जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। मैं सानू गौड़। आप लोगों को पता है, मैं अपनी ब्लॉग्स में अपनी रियल लाइफ के लिए ही बोलती हूँ। मेरी लाइफ में जो रायता फैल रखा है ना, एक एक फौजी, मेरे फौजी पति के कारण, उसके लिए ही बोलती हूँ। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आजकल मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, कुछ दिन के लिए नहीं आ रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। जैसे ही मैं लौट के आऊँगी वैसे ही मैं बताऊँगी कि मेरे को क्या प्रॉब्लम थी और किस वजह से मैं लाइव नहीं आ रही थी। तब तक के लिए वीडियोस को देखिएगा, अपना प्यार मेरे ऊपर मतलब थोड़ा सा बनाए रखिएगा मेरे चैनल पे। और सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई तो अपने छोटे बच्चों का खास ख्याल रखिएगा और खुद का भी। तो मैं आज अपने फौजी भगोड़े पति के लिए कहना चाहूँगी। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, उस बंदे की फ़ोटो देख लो भाई, वैसे तो देख ही लेते हो, उसी की है। तो इसके कुछ मैसेज रहते भाई। पहली बात तो रविशंकर, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम भगोड़े हो और तुम भाग चुके हो। तो कॉल वॉल मेरे पास किया मत करो, मुझे तुम्हारी कॉल की ज़रूरत नहीं है। तुम कॉल करो चंदा को, सुनीता को, समा को, गोमती नगर, जिनके साथ तुम अय्याशी करते हो, ठीक है? तो मेरे से और मेरे बेटे से दूर रहो, पहली बात। और इन्होंने मैसेज में ये बोला है कि मेरे घर में क्यों रह रही हो। वो तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, समझ गए? मेरे घर में क्यों रह रहे हो? अगर तुम मुझसे शादी ना करते तो मैं तुम्हारे घर में होती ना। पैसे लेके, दहेज लेके तुमने शादी की है मुझसे, फ्री में नहीं की है, समझ गए? तो साथ नहीं निभाना था, आवारगी चढ़ी थी, अय्यासी तुम्हें चढ़ी थी, तो तुम मुझसे शादी नहीं करते। तुम शादी नहीं करते तो मैं तुम्हारे घर पे नहीं आती, फिर तुम्हारी किसी चीज़ पे मेरा हक नहीं होता। भाभी के साथ रह रहे थे, भाभी से ब्याह कर लेते, मुझे कोई मतलब ही ना था। ये तो गोमती नगर से कोई उठा लाते, जिनके साथ होटल में जाकर के अय्याशियां करते हो, है ना? तो ये हक तो मुझे समाज ने और कानून ने दिया है कि मैं रह सकती हूँ पति के घर में। मतलब मैं पर्वत खेड़ा में भी जाके रह सकती हूँ, वहाँ पे भी मेरा हिस्सा है, हक है। मेरे बेटे का भी हक है। जो भी तुम्हें लीगल एडवाइस दे रहा है ना, उससे जाके पता करना कि अगर किसी आदमी का कोई वारिस है, उत्तराधिकारी, तो वो हिस्सा ले सकता है। मतलब अगर प्रियांशु की तरफ से, अगर मैंने तुम्हारे घर पे भी केस किया ना पर्वत खेड़ा में, तो वहां पे भी तुम्हारा जो हिस्सा होगा उसमें से उसका है हक। वो तुम्हारे नाजायज वाले आवारा जो गली के कुत्ते जैसे है ना ये बच्चे, उनको नहीं मिलेगा, समझ गए? और एक चीज और, अगर तुम अपने नाम की, जो तुम्हारी नाम की है ना, जो मेरे बच्चे का हक है, अगर वो तुम अपनी बहन को, किसी को भी दे देते हो ना, तो मेरे पास ये राइट्स भी है कि मैं उनको कोर्ट में खींच सकूं। किसी वकील से पता कर लेना जाकर के, ठीक है? तो जो लोग, जो शराबी दोस्त तुम्हारे तुम्हें इतना एडवाइस दे रहे हैं, इतना फ्री का ज्ञान दे रहे हैं ना, उन्होंने नॉर्मल क्लास तो पढ़ी नहीं है, तो वकालत की क्या ही बात बोले। तो थोड़ा सा जानकारी ले लेना। फिलहाल तो इस पे आते हैं जो आज तुमने रायता फैलाया है। मेरे घर में क्यों रह रही हो? दिसंबर से इस घर की किस्त मेरे फादर दे रहे हैं, 14,100 रुपया। तो तुम्हारा कहाँ से हो गया? उसके पहले भी तुम मेरे पापा के पैसे लेके भागे हो, ठीक है? तो ये मत बोलो कि तुम्हारा घर है और घर मेरे नाम पे। तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जाओ, जो करना है कर लो जाके, जो उखाड़ना है उखाड़ लो जाके, जहां केस करना है कर दो जाके, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस। और हाँ, दूसरी बात, तुम मेरे पास कॉल मत किया करो, मेरे को तुम्हारी मनहूस आवाज़ नहीं सुननी है। किसी भी स्थिति में तुम मेरे पास कॉल मत किया करो, पहली बात। और जो तुम्हारे रिश्तेदार कॉल करते हैं सुलह के लिए, तो जब भाई देखो, सीधी सी बात, सुलह अब इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसको मैंने कई बार, रविशंकर को मैंने कई बार मौका दिया और कई बार वो भाग गया है।
तो जब भाग जाता है ना, तो ये जो तुम सुलह कराने आते हो ना, सुलह कराने के लिए जो एफिडेविट साइन कराते हो, जो सुलहनामा साइन कराते हो, एक लोग भी मुंह नहीं दिखाते हो कि नहीं मैंने उस टाइम पे जो है सुलहनामा साइन कराया था, तो जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सानू को मारा है, प्रियांशु को मारा है, घर से भाग गया, घर में खर्च नहीं दिए, बच्चे की फीस नहीं दी, तो एक लोग भी अपना थोबड़ा ना दिखाते नहीं हो आकर के, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कोई भी हो, ऑल टोटल कोई भी, जो लोग सुलहनामा एफिडेविट वगैरह साइन कराते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि तुम में से कोई भी नहीं बोलते हो आकर के कि नहीं ये क्यों हो गया। पर हाँ, जब मैं कुछ कंप्लेन करूंगी, एक्शन लूंगी, तो सबको मिचमिची लगने लगती है। तो ये सुलहनामा वाला ना चूरा मेरे को नहीं खाना है, सीधी सी बात। मैं सुलहनामा नहीं कर सकती, एफिडेविट नहीं साइन कर सकती। मैंने पहले भी बोल दिया है, हर जगह, मतलब डिफेंस में भी बोल दिया है, वहां पे भी जा करके बोल दिया है, और रिश्तेदारों के मुंह पे भी बोल दिया, भाई नहीं, ठीक है। और पहली बात, और दूसरी बात, जिनसे भी रविशंकर कहते हैं कि भाई मैटर क्लोज करा दो, मैटर क्लोज करा दो, ये चीज हो रही है, जिनसे भी, जिन रिश्तेदारों से भी बोला जा रहा है, ठीक है। इस बंदे का मैं मैसेज लगा रही हूँ, रविशंकर का, इसके थूक के चाटने की आदत है रविशंकर की, वही चीज बोलेगा और वो चीज बदल देगा। ये तो यूनिट में जाकर के ना अपने बाप को भी बदल ही आया है। वहां पे जब मैं मनाली गई थी, ये मनाली में पोस्टेड था, मैं बताती हूँ, मैं अपने मामा के साथ इसको छोड़ने गई थी, ये जा नहीं रहा था, ये उस टाइम पे भी भाग रखा था ड्यूटी से, ये जाता नहीं था। मैं और मेरे मामा, मेरे एक मामा है स्वर्गवासी मणिकांत मामा, उनका नाम है, मणिकांत था नाम उनका, उनके साथ मैं मनाली तक गई हूँ, वहां पे इसको छोड़ के आई हूँ। तो वहां पे मेरे को ये सुनने को मिला है कि भाई रविशंकर के फादर सिंचाई विभाग में काम करते हैं और सानू के पापा सिंघाड़ा लगाते हैं, सिंघाड़े की खेती करते हैं। तो वहां पे ये चीज मैंने उस टाइम पे नहीं बोली थी, पर मनाली के टाइम पे अगर जो लोग भी उस टाइम पे रविशंकर के साथ कार्यरत रहे होंगे और वो अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना, तो वो इस चीज की पुष्टि अच्छे से कर देंगे कि मैं कितनी परसेंट ये बात मेरी सही है और कितने परसेंट गलत है। फिलहाल सच्चाई ये थी कि रविशंकर के फादर सिंघाड़े की लगाते हैं तालाब में और कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और इनकी मम्मी, जो नरेगा चल रहा था, नरेगा जो चलती नहीं है, उसमें इनकी मम्मी और इनकी बहन जाकर के काम करती थी। अभी भी जब मेरी शादी के बाद भी रविशंकर फौज की नौकरी में थे, तब भी ये चीज वो लोग करती थी, ठीक है। तो ये इंसान वो है जो वक्त आने पे अपनी इज्जत के लिए अपने बाप को ही चेंज कर देता है, और जबकि मेरे फादर सिंचाई विभाग में गवर्नमेंट जॉब पे थे। तो इतने बड़े बड़े झूठ रविशंकर बोल सकते हैं, तो ये छोटी सी झूठ की मैंने तो नहीं बोला है सुलहनामा के लिए, वो तो अपने मन से बोल रहे हैं। भाई ये चीजें मत खेलो, क्योंकि अगर ये कॉम्प्रोमाइज अगर एक लोग भी बोलोगे ना, तो मेरा गुस्सा उस इंसान पे उतरेगा। रविशंकर पे तो उतर ही रहा है, पर जिसने भी कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला, कितना भी सगे वाला रिश्तेदार हो मेरा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, अगर मैं उसके पीछे पड़ गई तो इस मैटर से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मत करो सुलह, मेरे को भी रविशंकर जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है तुम दो मुंहे सांप हो। तो जो तुम्हारी असलियत ना जाने उसको तुम बताना कि तुम दूसरे बंदों से क्या कहते हो और मुझसे क्या कहते हो। फिर इनका है कि सबसे बड़ी बात, ये कमेंट में, ये मैसेज में क्यों लगा रही हूँ, रविशंकर की एक बात है, इन्होंने बोला तेरी और मेरी और बेटे की लाइफ में जहर घोलने वाला तेरा बाप है। तो रविशंकर, इस चीज का जवाब तुम यहाँ देखे आना। गोमती नगर जब गए थे या फिर वहां पे कॉल मैसेज किया था तुमने, तो मेरे पापा ने बोला था क्या? मेरे पापा ने बोला था कि मेरी बेटी को निकाल दो घर से और भाभी के साथ रह लो। मेरे पापा ने बोला था चंदा से बात कर लो या उसके घर में जाकर के उसके साथ अय्याशी करो। ये तो उसके बेटे को भी पता है, चंदा के बेटे को भी सारी सच्चाई पता है, उसके पति को भी सारी सच्चाई पता है। तो मेरे पापा ने क्या बोला था तुमसे? मेरे पापा कहां से जो है जहर घोल रहे हैं मेरी लाइफ में, जरा बताना। अगर एक बाप की, मैं बार बार कहती हूँ, अगर एक बाप की पैदाइश हो ना, तो बोल के जाया करो, पोस्ट पे कमेंट करके जाया करो, तेरी औकात मत बोला करो।
मेरे और मेरे बच्चे की लाइफ में जहर घोलने वाली तेरी 3 बहनें हैं, 4 बहनें हैं वैसे तो, जो एक मर गई वो भी थी, उसने भी जीते जी यही किया है कि कैसे करके वो तलाक कराए। और तेरी माँ है, और तेरी वो सो कॉल्ड भाभी है, और सबसे बड़े तो गद्दार तुम हो। समझ गए? तो अपनी लाइफ में खुद आग तुमने लगाई है, किसी और ने नहीं लगाई है। मैं तो 18 साल मैंने तो सब कुछ बर्दाश्त किया ना, सब कुछ, तुम्हारे अफेयर तक बर्दाश्त किए, तुम्हारी अय्याशियों की कहानियां सुनी, और भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया मैंने। अपने बच्चे का डिप्रेशन देखा मैंने, वो दिन भी देखा जब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब हम तुम्हारे इस बच्चे को भी नहीं बचा सकते। उसी दिन मैंने सोचा था कि जब डॉक्टर कह रहे हैं ना कि मैं प्रिंस को नहीं बचा सकता, उसकी जगह पर तू मर जाओ ना, तो मेरे दिल को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि एक औरत ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। अगर डॉक्टर ने उसको ये बोल दिया ना कि हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकते, तो वो पागल हो जाती है गुस्से से। तुम मेरे को टॉर्चर करते मैं बर्दाश्त कर लेती। तुमने उस जगह वार कर दिया ना जहां पे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन गया। तुम मुझे टॉर्चर करते बीवी के तौर पे, मैं हो जाती, खुशी खुशी हो जाती। इतने दिन से सह रही थी तो अभी हो जाती, मार लेते, पीट लेते, कितना भी कर लेते, मैं हो जाती। तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया, तुमने मेरे लौते भाई पे हाथ उठा दिया, तुमने मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। वो सारे रिश्ते ना पत्नी वाले रिश्ते पे भारी पड़ गए। एक औरत अपने पिता की इज्जत के लिए ही चुप रहती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। वो चाहती है कि मेरे ससुराल में कुछ भी हो, वो चुप रहती है कि मेरे भाई की बेइज्जती कभी ना हो। तुमने वो भी हद पार कर दी, घर बुला करके मेरे भाई पे बेवजह हाथ उठा दिया। एक औरत कितना भी नीच पति हो, वो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है। मैं भी उसके फ्यूचर के लिए ही चुप थी कि चलो अगर मेरे चुप रहने से अगर उसको बाप का प्यार मिलता है, उसको सब कुछ मिल जा रहा है, तो मेरे चुप रहने से ही ठीक है, मेरी जिंदगी तो कट गई कैसे ना कैसे ना। पर तुमने उन तीनों पे ही अत्याचार कर दिया, तो तुम्हें तो झेलना पड़ेगा ही अब। तो तुम्हारी मेरी लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में तुमने खुद की लाइफ में आग लगाई है, बाजारू औरतों के पास जाके। समझ गए? मेरे पापा ने तो देख के शादी की थी कि एक फौजी से शादी करूंगा तो बेटी मेरी खुश रहेगी, सुकून से रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उन्हें क्या पता किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो उसका जो है दामाद जो है वो अय्यासी में नंबर 1 पे है। तो जो भी तुम्हारे लाइफ में रायता फैल रखा है ना, वो उसके कारण तुम हो, तुम्हारी माँ की गंदगी, गंदी परवरिश है, तुम्हारी माँ की गंदी परवरिश है। समझ गए? क्योंकि एक माँ ही सिखाती है अपने बेटे को कि बेटा कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। पर तुम्हारी माँ ने तो सिखाया है ये औरत, वो औरत, वो औरत। नालायक इंसान। मेरे को शर्म आती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतने साल कैसे बिता लिए। और जो ये हो रहा है ना, कभी सोचना ये कर्मा है तुम्हारा, रविशंकर, ये कर्मा है तुम्हारा कि मैं 18 साल से चुप थी। अगर लखनऊ में रह रहे थे इज्जत के साथ तुम रहते, तुम्हारी इज्जत भी चली गई, तुम्हारा परिवार भी चला गया, और आगे आगे देखो होता है क्या। कुछ चीज़ें मैंने बोला ना कई बार कि मैं बोलने में बिलीव बिल्कुल नहीं करती। जब मैं वो चीज़ कर देती हूँ ना, जब रिजल्ट आ जाएगा सामने ना, खुद ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कर लो। और हाँ, फिर मैं बोल रही हूँ ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरे नाम पे है, और किस्त मेरे पापा भर रहे हैं, मेरे पापा भर रहे हैं, तुम नहीं दे रहे हो।